अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मेरी वीडियो शहतूत के ऊपर है। शहतूत की अक़साम और मैंने जो शहतूत उगाए हुए हैं उनकी क्या सूरत हाल है। मेरे पास सामने आपको शहतूत के दो बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर, बेसिकली शहतूत की दो अक़साम हैं, जिसमें से एक काला शहतूत कहलाता है और एक चिट्टा शहतूत कहलाता है। काले शहतूत और चिट्टे शहतूत की जंगली और पेवंद शुदा शहतूत हैं। मैं आज आपको चिट्टे शहतूत और काले शहतूत की किस्म दिखाऊंगा और इसके साथ मैं ये बताऊंगा कि दरख्त के पत्ते से आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चिट्टा शहतूत है, ये काला शहतूत है, ये पेवंद का शहतूत है या जंगली शहतूत है। इस वक्त मेरे पास सामने दो शहतूत के दरख्त हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये काले शहतूत के दरख्त हैं। आइए मैं आपको इसको करीब से दिखाता हूँ। व्यूअर, हम शहतूत के दरख्त के करीब आ गए हैं। शहतूत का सीज़न का एंड चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप नीचे देख रहे हैं बहुत सारे शहतूत गिरे हुए हैं। बावजूद इसके कि दूर दूर से आवाम शहतूत खाने आती है, इसके बावजूद शहतूत बहुत गिरे हुए हैं। शहतूत इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगता है। ये काले बड़े शहतूत का दरख्त है, ये आप देख रहे हैं। शहतूत बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, हालांकि अभी सीज़न का एंड चल रहा है। ये देखें, काला शहतूत बहुत ज़्यादा मीठा होता है। शहतूत की अफादियत ठंडी होती है और इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। व्यूअर, यहाँ पे कुछ शहतूत खाने को दिल कर रहा है। इसको खाकर देखते हैं और इसका टेस्ट चेक करते हैं। ये देखें, ये बड़ा शहतूत है, इससे भी साइज़ में बड़े हो जाते हैं। इसका मैं खाता हूँ और टेस्ट बताता हूँ। बहुत मज़े का टेस्ट है, बहुत मीठा है। ये देखें, दूसरा शहतूत खाता हूँ। अब मैं आपको शहतूत के छोटे पौधों की तरफ लेके जाऊंगा, जहाँ पे दो जंगली शहतूत में मैंने पेवंदकारी की है। इस शहतूत की पेवंदकारी हुई है और चिट्टे शहतूत की भी पेवंदकारी की है। इसके साथ साथ मैं आपको शहतूत को पहचानने का तरीका बताऊंगा कि अगर दरख्त पर शहतूत ना लगे हुए हों तो उनके पत्तों को देखकर आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सी किस्म का शहतूत है। तो आइए चलकर हम दूसरे शहतूत देखते हैं, उसके साथ साथ उनकी पेवंदकारी भी देखते हैं और शहतूत की पहचान किस तरह होती है ये भी जानते हैं। तो व्यूअर, इस वक्त मेरे पास
शहतूत की मुख्तलिफ़ अक़साम के पत्ते रखे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये पत्ते देखकर आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शहतूत कौन सा है। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये शहतूत का पत्ता है जिसकी शेप पान के पत्ते की तरह है और ये काफ़ी बड़ा पत्ता है। ये काले शहतूत का पत्ता है। इसके साथ मैं ये बताता चलूँ, ये पेवंद का शहतूत है जो बड़ा है और काला शहतूत है। इसी के ऊपर आप देख रहे होंगे एक छोटा पत्ता नज़र आ रहा है जो शेप में बिल्कुल इसी पत्ते की तरह है जैसे ये बड़ा पत्ता है, लेकिन ये छोटा है। ये छोटा काला शहतूत है जिसको काला जंगली शहतूत भी कहा जाता है। इसके साथ हमारे पास चिट्टे शहतूत का एक बड़ा सा पत्ता आपको नज़र आ रहा है। इसकी शेप में काफ़ी डिफरेंस है। ये आप देख रहे हैं, ये कर्व नज़र आ रहे हैं आपको। इस साइड पे एक कर्व है, एक कर्व इस साइड पे है। ये बड़ा पत्ता है इसलिए ये बड़े चिट्टे शहतूत है। बड़े चिट्टे शहतूत का पत्ता है। इसके साथ ही एक छोटा सा पत्ता नज़र आ रहा है जो शेप में बिल्कुल इसी की तरह है। ये जंगली शहतूत का पत्ता है जो चिट्टा शहतूत है। तो ये मैं पहचान आपको दोबारा बता देता हूँ। बड़ा पत्ता जिसमें कर्व हो शहतूत का, ये चिट्टा शहतूत बड़ा शहतूत होता है। और इसी की शेप में छोटा पत्ता जो होगा वो चिट्टा शहतूत जंगली शहतूत होगा। इसी तरीके से बड़ा पत्ता जो पान की शेप में होगा ये काला शहतूत होगा और छोटा पत्ता इसी की शेप में जो होगा वो काला शहतूत जंगली शहतूत यानी छोटा शहतूत होगा। इस वक्त मेरे पास एक जंगली शहतूत में दो मुख्तलिफ़ किस्म के शहतूत की पेवंदकारी की हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये नीचे से मदर प्लांट आ रहा है जिसकी दो टहनियाँ हैं। जिसकी एक टहनी पर मैंने बड़े चिट्टे शहतूत की पेवंदकारी की है और दूसरी टहनी पर बड़े काले शहतूत की मैंने पेवंदकारी की है। तो ये देखें, ये पत्ता आप देख रहे हैं, ये चिट्टा शहतूत है। इसमें दो कर्व हैं, पत्ता बड़ा है, तो ये बड़ा चिट्टा शहतूत है। इसके साथ ये देखें, ये बड़ा काला शहतूत है। ये आप देख सकते हैं, इसका पान की शेप में बना हुआ बड़ा पत्ता है, तो ये काला शहतूत है। तो वीवर्स, शहतूत खाने में बहुत अच्छा होता है और इसके साथ साथ शहतूत की लकड़ी बहुत पायदार होती है। ये स्पोर्ट्स में काम आती है। शहतूत के पत्ते जानवर बहुत शौक़ से खाते हैं और इसके पत्तों पे रेशम का कीड़ा पाला जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में तकरीबन तमाम जगहों पर शहतूत लग सकता है, चाहे गर्म इलाका हो या ठंडा इलाका हो। किसी इलाके में पानी ज़्यादा हो या पानी कम हो, शहतूत बआसानी उगाया जा सकता है।
तो अगर हम कम से कम एक शतूत का पौधा लगाएं तो इसकी छाँव बहुत अच्छी होती है, खाने में भी बहुत मुफीद होता है, इसकी लकड़ी भी काफ़ी महंगी बिकती है और इसके पत्ते ये जानवर बहुत शौक़ से खाते हैं। तो दरख्त लगाना सवाब का काम भी है। हमें चाहिए कि कम से कम एक दरख्त लाजमी लगाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम शतूत के दरख्त लगाएंगे तो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, आबो हवा के लिए बहुत अच्छा होगा। और याद रखें, दरख्त लगाना सदका जारिया है, बहुत सवाब का काम है। जब आप दरख्त लगाते हैं, इस दरख्त से जो चीज़, जो चरिंद परिंद, जो इंसान, जो कुछ भी मुफीद होगा आपको सवाब मिलता रहेगा। चिड़ियाँ, बकरियाँ, जानवर, चूंटियाँ, जो भी मुफीद होंगे, लोग इन फलों के, इन दरख्तों के फल खाएंगे, आपको सवाब पहुँचेगा। इनकी छाँव में बैठेंगे, आपको सवाब पहुँचेगा। तो आज का हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो और मेरी हौसला अफजाई करना चाहते हों तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर शतूत या गार्डनिंग के बारे में आपके पास कोई मालूमात हों तो मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अपने गार्डनिंग प्लान में मज़ीद बेहतरी ला सकूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।